दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इंतजार की घड़ियां काफी लंबी होती है। इंतजार में एक एक पल घंटे के समान लगने लगता है। थोड़ा समय भी पहाड़ बन जाता है, लेकिन सुख और प्यार की घड़ियां बीतते देर नहीं लगती। 2 महीने का समय इस तरह से गुजर गया था मानो हफ्ते भी गुजरे हो। छुट्टियां समाप्त हो गई थी। कल प्रिया को अपने घर जाना था। रात को उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था कि वह उसे परसों लेने आएगी। अपने जाने की खबर सुनकर प्रिया तो उदास थी ही, लेकिन चंदन भी कम उदास नहीं था। शाम हो गई थी। प्रिया और चंदन हर रोज की तरह अपने बल्ले और चिड़िया उठाकर लॉन के मैदान में खेलने के लिए आ जाते हैं। दोनों खेलने लगते हैं। दोनों बच्चे खेलने में मस्त थे कि अचानक ही बाहर वाला गेट अंदर की तरफ खुलता है। चंदन ने देखा तो गेट को खोलकर अंदर एक 17-18 साल की नवयौवना प्रवेश करती है, जो हल्के नीले रंग की जीन्स पहने हुए थी। यह नवयौवना और कोई नहीं, टंडन साहब की इकलौती बेटी ऐश्वर्या टंडन थी, जो अब जवानी की दहलीज के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। इस साल अपने भी +2 की परीक्षा पास की थी। कदमों को आगे बढ़ाते हुए ऐश्वर्या चंदन और प्रिया के पास आ जाती है। क्यों चंदन, मुझे न खिलाओगे? मुस्कुराकर अपने मोती के समान दांत दिखाते हुए ऐश्वर्या ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ खेलो। खेल को बीच में रोककर बल्ला ऐश्वर्या के हाथ में देते हुए चंदन बोला। चंदन ऐश्वर्या के हाथ में बल्ला देकर किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। दोनों बालिकाएं खेलने लगती हैं। रात के लगभग 8 बजने जा रहे थे। चंदन और प्रिया खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। आज उनका मन टीवी भी देखने को न कर रहा था। वे दोनों उदास थे। दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद दोनों में से किसी की भी आंखों में न थी। कमरे के सन्नाटा छाया हुआ था। क्यों प्रिया, अब कब आओगी? कमरे की खामोशी को चीरते हुए चंदन ने उदास आवाज में कहा। अब तो शायद अगली ही छुट्टियों में आना होगा। चंदन बैठ जाता है। प्रिया के जाने की खबर से वह आज उदास दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा, तुम फिर आओगी ना? कहते कहते चंदन का गला रुंध गया और वह जोर जोर से सिसकियां लेते हुए रोने लगता है। चंदन को रोता देख प्रिया से रहा नहीं जाता। वह अपनी चारपाई से उठती है और आकर चंदन की आंखों से आंसू पोंछती है। बोली, हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, प्रिया ने कहा। सुबह हो चुकी थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। प्रिया की आंखें खुलती है। वह तेजी से उठती है और खिड़की पर लटके पर्दे को एक तरफ हटा देती है। सूरज का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। वह चंदन की चारपाई के पास जाती है। चंदन अब भी गहरी निद्रा में सोया हुआ था। चंदन, ओ चंदन, उठो ना, देखो सूरज कितने ऊपर आ गया है। प्रिया ने चंदन का कंधा हिलाते हुए कहा। सोने दो ना प्लीज, क्यों तंग कर रही हो? अदमी सी आंखों से चंदन बोला। उठो ना, उठकर नहा लो, फिर मुझे आज जाना भी है। जाने का नाम सुनकर चंदन उठ बैठता है। वह नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। प्रिया और चंदन के कपड़ों की तरह
मेज के पर रख देती है। वह अपना सामान भी एक जगह इकट्ठा करने लगती है जिसे उसे सूटकेस में रखना था। चंदन अगर आ चुका था। प्रिया भी अपना तौलिया और कपड़े उठाकर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह भी नहाकर आ जाती है। चड्ढा साहब और रूबिया पहले ही नहा चुके थे। सुखिया ने नाश्ता तैयार कर दिया था। मेज के एक तरफ कुर्सियों पर प्रिया और रूबिया बैठी थी तो दूसरी तरफ चंदन और चड्ढा साहब बैठे थे। सुखिया नाश्ता परोस रही थी। सभी नाश्ता कर रहे थे। रूबिया, प्रिया, जी मामी जी। बेटी अपना सारा सामान रख लेना, कुछ भूल न जाना। जी सारा रख लूंगी। चंदन, जी मम्मी। देखो मैं पार्लर जा रही हूँ। जब तुम्हारी बुआ आए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। जी ठीक है, मैं कर दूंगा। चलो जी अब चलते हैं। उठते हुए रूबिया ने चड्ढा साहब से कहा। चड्ढा साहब अपना छोटा सूटकेस उठाते हैं तो नीचे की तरफ चल देते हैं। रूबिया भी उनके पीछे पीछे चली आती है। कुछ देर बाद भी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। प्रिया भी उठती है और अपना सामान सूटकेस में रखने लगती है। चंदन भी उसकी सहायता करता है। लगभग 11 बज चुके थे। बाहर से एक गाड़ी आकर लॉन में रुकती है। प्रिया नीचे आकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चल देती है। प्रिया खिड़की से बाहर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। चंदन और सुखिया भी हाथ हिला रहे थे, लेकिन चंदन काफी उदास था। प्रिया के जाने से उसे पीड़ा हो रही थी। वह रोते हुए सिसकियां लेने लगता है। सुखिया चंदन को अपने सीने से लगा लेती है और उसे लेकर ऊपर चली जाती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।